डेटा माइग्रेशन, आसान तरीके और चुनौतियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सुनने में तो टेक्निकल लगता है, लेकिन हमारी डिजिटल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, डेटा माइग्रेशन। कभी कभी हमें अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, जैसे नया फोन लेने पर, या फिर कंपनी अपना सिस्टम अपग्रेड करे तब। यही डेटा माइग्रेशन है, और आज हम जानेंगे कि ये कैसे होता है और साथ में इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं डेटा माइग्रेशन के बारे में तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कोई भी काम शुरू करने से पहले प्लानिंग जरूरी होती है, और डेटा माइग्रेशन भी इसका अपवाद नहीं है। सबसे पहले तो यह देखना पड़ता है कि हमारे पास डेटा कितना है, किस किस टाइप का है और उसकी क्वालिटी कैसी है। मान लो आपके पास 100 GB के फोटोज हैं, लेकिन क्वालिटी खराब है, तो क्या आप उन्हें न्यू फोन में ट्रांसफर करना चाहेंगे? शायद नहीं। इसलिए डेटा का असेसमेंट जरूरी है। फिर हमें यह डिसाइड करना होता है कि डेटा माइग्रेशन का स्कोप क्या है, मतलब कितना डेटा माइग्रेट करना है और क्यों करना है। क्या सारा डेटा माइग्रेट होगा या फिर कुछ स्पेसिफिक डेटा ही? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के बाद आता है डिजाइन का नंबर। मान लो आप नया घर बनवा रहे हैं, तो पहले उसका नक्शा तो बनवाएंगे ना। डेटा माइग्रेशन में भी ऐसा ही होता है। यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन सिस्टम्स के बीच डेटा फ्लो का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। मतलब ये तय होता है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा और किस फॉर्मेट में स्टोर होगा। साथ ही ये भी डिसाइड होता है कि डेटा माइग्रेशन के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे, कितना समय लगेगा और कितने लोग इस काम में लगेंगे। अब आता है असली काम शुरू करने का समय, डेटा एक्सट्रैक्शन। इस स्टेज में सोर्स सिस्टम से डेटा को केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये काम स्पेशल सॉफ्टवेयर टूल्स की मदद से होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार डेटा में गड़बड़ी होती है, जैसे डुप्लीकेट एंट्रीज, गलत इंफॉर्मेशन या फिर इरेलेवेंट डेटा। इसलिए एक्सट्रैक्टेड डेटा को साफ भी किया जाता है, जिसे डेटा क्लींजिंग कहते हैं। चैप्टर 4। अब मान लीजिए आपने पुराने फोन से सारे कॉन्टैक्ट्स नए फोन में ट्रांसफर कर लिए, लेकिन नए फोन में कॉन्टैक्ट्स सेव करने का फॉर्मेट अलग है। ऐसे में क्या करेंगे? डेटा को नए फॉर्मेट में ढालना पड़ेगा, है ना? डेटा माइग्रेशन में भी ऐसा ही होता है। सोर्स और डेस्टिनेशन सिस्टम्स के डेटा फॉर्मेट्स अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए डेटा को डेस्टिनेशन सिस्टम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। चैप्टर 5। डेटा लोडिंग। डेटा की नई मंजिल डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब उसे डेस्टिनेशन सिस्टम में लोड करने का समय। इस स्टेज में ट्रांसफॉर्म डेटा को डेस्टिनेशन सिस्टम में केयरफुली लोड किया जाता है। यह काम भी स्पेशल टूल्स की मदद से होता है। लेकिन ध्यान रहे, डेस्टिनेशन सिस्टम पर ज्यादा लोड ना पड़े, इसलिए डेटा को कई बार बैचेस में लोड किया जाता है। चैप्टर 6। टेस्टिंग। सब कुछ ठीक है ना? डेटा लोड हो गया, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब ये चेक करना जरूरी है कि सब कुछ ठीक से हुआ है या नहीं। इसलिए लोडेड डेटा को वेरीफाई किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि डेटा माइग्रेशन सक्सेसफुल रहा। साथ ही डेस्टिनेशन सिस्टम में एप्लीकेशंस और प्रोसेसेस को भी टेस्ट किया जाता है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि माइग्रेटेड डेटा के साथ सब कुछ स्मूथली चल रहा है। चैप्टर 7। गोलिव और मॉनिटरिंग डेटा की नई शुरुआत। जब सारे टेस्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं, तब डेटा माइग्रेशन प्रोसेस को लाइव कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गोलिव के बाद भी सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है, ताकि कोई भी इश्यू आने पर उसे तुरंत सॉल्व किया जा सके। कुल मिलाकर डेटा माइग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से इसे स्मूथली पूरा किया जा सकता है। उत्तरो डेटा माइग्रेशन समाप्त, लेकिन कहानी अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये था डेटा माइग्रेशन का A to Z। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे काम करता है। और हाँ, ये भी याद रखिए कि डेटा माइग्रेशन कई प्रकार का होता है, जैसे स्टोरेज माइग्रेशन, डेटाबेस माइग्रेशन, एप्लीकेशन माइग्रेशन और क्लाउड माइग्रेशन। अगर आपको डेटा माइग्रेशन के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।